इलस्ट्रेशन 12, इसमें क्या दिया हुआ है, हरदीप और संदीप दो पार्टनर आपको दे रखे हैं, रेशियो बता रखा है 4:1, फिर आगे क्या बोला है, फ्यूचर में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। फिर बता रखा है आपको बैलेंस शीट आपको दे रखी है 2025 की, और फिर उसने बोला है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑफ ₹20,000, ठीक है। ध्यान रखना, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कहाँ पे आता है, असेट में, ये भी क्या होता है, एक तरह का रिजर्व होता है। तो यहाँ पे देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस असेट होता है, तो मतलब डेबिट हुआ होगा, तो इसको अपन क्या करेंगे, क्रेडिट, और पार्टनर को क्या कर देंगे, डेबिट। कौन है यहाँ पे, हरदीप और संदीप, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं हरदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट, कौन है, संदीप, संदीप कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। आई बात समझ में, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है, असेट क्रेडिट करेंगे, मतलब कुछ नहीं हुआ है ना, तो अपन क्या कर देंगे उसको क्रेडिट, और पार्टनर को क्या कर देंगे डेबिट। यहाँ पे देख लो अपन बात कर रहे हैं किसकी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस की। तो आपको मैंने बताया था कि जो भी रिजर्व होता है उसको किस में बांटते हैं, ओल्ड में, ओल्ड पीएसआर में। तो अब इसमें देख लो ओल्ड पीएसआर की अपन बात कर रहे हैं, एक तो कौन है, हरदीप है, इसमें अमाउंट कितना दे रखा है 20,000 है ना, यहाँ पे पूरा लिख दो सस्पेंस, कितना दे रखा है इसमें 20,000, तो ये आ गया 20,000 इंटू, ओल्ड रेशियो क्या है इसका 4:1, तो ये हो जाएगा 4/5, 5 4 जा 20, तो कितना हो गया 4 4 जा 16, कितना आ गया 16,000। तो यहाँ पे आप लिख दो 16,000, और इसकी बात करें अपन, कौन है, संदीप, तो संदीप में क्या हो जाएगा, वही सेम प्रोसेस 20,000 इंटू कितना है रेशियो 1, तो 1/5, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया 4,000, तो ये आ गया 4,000। आगे बस में डेट देख लो आप 2025 और 1 अप्रैल को, क्लियर है, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा हो तो उसको अपन ऐसे सोल्व करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या बोला है 13 में, एक्स और वाई दो पार्टनर हैं, रेशियो बता रखा है 3:2, फिर आपको बोला है फ्यूचर में क्या करेंगे, इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आपको बता रखा है डेट ऑफ ऑन द डेट ऑफ चेंज इन द पीएसआर पीएनएल अकाउंट आपको दे रखा है डेबिट बैलेंस, कितना दे रखा है 50,000। ध्यान रखो पीएनएल कौन सा है, ये रिजर्व है, पीएनएल भी क्या होता है, रिजर्व होता है, और क्या लिख रखा है डेबिट बैलेंस मींस असेट साइड। आई बात समझ में, पीएनएल दो तरह के होते हैं, एक तो लायबिलिटी और एक असेट साइड में आता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस मींस कहाँ पे शो हुआ होगा, असेट में, असेट में तभी तो डेबिट बैलेंस आ रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट अपन कर देंगे पीएनएल को, तो डेबिट किसको करेंगे, पार्टनर को, कौन है एक्स और वाई। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या है पीएनएल अकाउंट, ठीक है। पीएनएल में अमाउंट देखो कितना है 50,000, तो ये आ गया 50,000। वर्किंग नोट की बात करें अपन, कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल, एक्स की बात करते हैं, कितना है 50,000, रेशियो बताओ कितना है 3:2, तो ये आ जाएगा 3/5, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा 30,000। और y की अपन बात करें तो कितना है 50,000 इंटू 2/5, 2 ही था ना, तो ये आ जाएगा 10,000, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आ गया 20,000, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30,000 और यहाँ पे आ जाएगा 20,000, क्लियर है। टोटल देख लो कितना हो गया 50,000, ये अपन ऐसे करेंगे। डेट देख लो, डेट नहीं मेंशन है, ठीक, क्लियर है। अब 14 देखो, 14 में क्या दे रखा है आपको, XYZ 3 पार्टनर हैं, रेशियो आपको बता रखा है 5:3:2। फिर आगे क्या बोला है, फ्यूचर में वो क्या डिसाइड करते हैं 2:3:5 में वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर आगे आपको बता रखा है बैलेंस शीट, जिसमें जनरल रिजर्व है, P&L है, WCR है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये सब क्या है रिजर्व है। हमें क्या करना होगा डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि क्लेम की बात तो कर नहीं रहा है ना। तो आप देख लो जो लायबिलिटी में लिखा गया है मतलब क्या हो रहे हैं वो क्रेडिट, और जो लिखे गए हैं असेट में वो क्या हो रहे हैं डेबिट। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट। अब देखो इसमें क्या है जनरल रिजर्व, मतलब एक एक करके मत करना, एक साथ ही कर लो, है ना।
जनरल रिजर्व, P&L और WCR ये क्या हो रहे हैं, क्रेडिट। एंट्री करेंगे तो डेबिट, तो यहाँ पे आप कर दो WCR अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट है, सॉरी जनरल रिजर्व है ना फर्स्ट, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। नेक्स्ट दे रखा है P&L अकाउंट डेबिट, और नेक्स्ट दे रखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। आगे बात समझ में, इनको क्या करना है, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आप देख लो कितना दे रखा है 75,000, नेक्स्ट है 37500, नेक्स्ट है 12,500। आई बात समझ में, किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड पार्टनर में। तो ओल्ड देख लो कौन कौन है, एक्स वाई और जेड, तो अपन ये कर देते हैं 2x कैपिटल अकाउंट, 2y कैपिटल अकाउंट, और एक और है तो 2z कैपिटल अकाउंट। आगे बात समझ में, अब अपन बात करते हैं फर्स्ट अपन बात कर रहे हैं किसकी, एक तो जनरल रिजर्व जो है, एक क्या है P&L है, और एक और क्या है WCR। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं। क्या करेंगे, सबको सम करो, 75,000 प्लस 37500 प्लस 12,500, इसको सम करो कितना आ रहा है, देख लो। एक है 75,000 प्लस 37500 प्लस 12,500, ये हो रहा है 125,000। आगे बात समझ में। अब देखो आप पार्टनर कौन है, एक्स है, एक्स की बात करते हैं तो 125,000 में से हो जाएगा। वाई की बात करते हैं तो भी सेम अमाउंट, और जेड की बात करते हैं तो भी सेम अमाउंट। ठीक है, अब कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड देख लो कौन सा है 5:3:2, यही है ना। 5 कितना हो गया 5/10, ये हो जाएगा 3/10, और ये हो जाएगा 2/10। क्या करो 10 से 10 कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे 5 5 जा 25 का 5 2 5 2 जा 10 और 2 12 का 2 1 5 1 जा 5 और 1 6 62500। ये देख लो कितना आ रहा है 5 3 जा 15 का 5 1 3 2 जा 6 और 1 7 3 1 जा 3। ठीक है, ये देख लो कितना आ रहा है 5 2 जा 10 का 0 1 2 2 जा 4 और 1 5 2 1 जा 2। आगे बात समझ में, ये आप कॉपी कर दो, कितना आ रहा है 62500, नेक्स्ट है 37500, नेक्स्ट है 25,000। आगे बात समझ में, देख लो आप चेक कर लो, क्लियर है। अब आपको पता होगा असेट साइड में भी हमें क्या दे रखा है, रिजर्व, उसको भी क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, डेबिट होता है तो यहाँ पे क्या करेंगे क्रेडिट, और पार्टनर को क्या कर देंगे डेबिट, है ना। यहाँ पे देख लो 2025 किसकी बात है 1 अप्रैल। ठीक है, ये एंट्री हमारी फर्स्ट हो गई। नेक्स्ट देखो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डेबिट है तो यहाँ क्या करेंगे क्रेडिट, पार्टनर को डेबिट, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। समझ गए। अमाउंट देख लो कितना है 50,000, ये आ गया 50,000। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेकंड है अमाउंट कौन सा है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। ठीक है, अब देखो कौन है एक्स है, अमाउंट कितना है 50,000, वाई को भी कितने में से होगा 50,000, जेड का भी कितने में से होगा 50,000। रेशियो कितना था 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10। जीरो से आप क्या कर लो कैंसिल, 5 5 जा 25, ये आ गया कितना 25,000, ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 15,000, ये आ जाएगा 10,000, तो कितना 25 15 और 10 25,000, 15,000, और एक और क्या आ जाएगा 10,000। आगे बस समझ में, ऐसे क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, चेक कर लो 25 15 और 10। समझ गए। नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन 15, इसमें क्या दिया हुआ है समीक्षा, अश और दिव्या, 3 पार्टनर आपको दे रखे हैं। फिर इन्होंने क्या बोला है 5:3:2 में डिवाइड करेंगे, फिर बोला है फ्यूचर में क्या करेंगे वो 2:5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आपके सामने बोला है बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस दे रखा है आपको 50,000 इन द P&L अकाउंट, P&L का क्या दे रखा है डेबिट बैलेंस कितना है 50,000। फिर बोला है आपको 40,000 बैलेंस दे रखा है किसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का। फिर आपको नीचे एडजस्टमेंट में क्या बोला है गुडविल है फर्म की कितनी 3 लाख, आपको पता होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस करके जो करते हैं ना। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वेस्टमेंट आपको दे रखे हैं 5 लाख के,
बुक वैल्यू जो कि अब क्या हो गया मार्केट वैल्यू 4,80,000, तो मतलब 20,000 हमें जो भी हुआ है वो पे कैलकुलेट करना है ना, रिजर्व से अपन निकाल लेंगे जो भी कमी हुई। फिर आपको बोला है जनरल एंट्री पास करो। अब आप देखो, सबसे पहली बात तो ये आपको दिख रहा है P&L की बात हुई है, लेकिन एडजस्टमेंट में कहीं P&L नहीं है, तो क्या करें अपन, डिस्ट्रीब्यूट कर दे। P&L का डेबिट, तो यहाँ पे क्या होगा क्रेडिट, और पार्टनर को क्या करेंगे डेबिट। तो देख लो, एक तो है समीक्षा, है ना, या पूरा लिख देना समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक कौन है अश, तो ये हो जाएगा अश या एश, है ना, कैपिटल अकाउंट डेबिट। और कौन है दिव्या, तो यहां पे आ जाएगा दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट। आगे बात समझ में। फिर अपन क्या करेंगे, टू क्या है यहाँ पे P&L, तो क्या हो जाएगा क्रेडिट, तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं P&L अकाउंट। अमाउंट बोलो कितना है 50,000, तो यहाँ पे अपन बात कर लेते हैं किसकी 50,000 की। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखो वर्किंग नोट फर्स्ट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ P&L। एक तो है समीक्षा, मैं एस से लिख रहा हूं, ठीक है, कितना अमाउंट है 50,000, और एक है एश, और एक और कौन है दिव्या 50,000, ये भी 50 हो गया, ये भी 50 हो गया। इनटू रेशियो क्या दे रखा है इनका, रेशियो आपको दे रखा है 5:3:2, तो ये आ जाएगा 5/10, 3/10 और 2/10। जीरो से आप क्या कर दो, कैंसिल कर दो ये, तो कितना आ गया 5 जा 25,000, ये आ जाएगा 5 जा 15,000, ये आ जाएगा 5 जा 10,000। आगे बस में कॉपी कर दो, ये हो गया 25,000, ये हो गया 15,000, और एक और हो गया 10,000। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, P&L की बात तो कर ली, बट हमें नीचे क्या दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट दिख रहा है आपको, और आपको फंड भी दे रखा है, मतलब रिजर्व दे रखा है। कितना दे रखा है 40,000, कितना पड़ा हुआ है रिजर्व 40,000। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो अपन इसकी तरह क्या करते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बट हमें दे रखी है इंफॉर्मेशन, क्या दे रखी है कि इन्वेस्टमेंट है 5 लाख का, और कितना हो गई वैल्यू उसकी 4,80,000। एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बोला था, अगर IFR दे रखा है कैंसिल तो करना ही है, ये तो फिक्स है, तो कैंसिल अपन कर देते हैं, है ना। सेकंड एंट्री करते हैं, एंट्री क्या करेंगे IFR अकाउंट डेबिट। कितना IFR है देख के बताओ, 40 दे रखा है आपको 40। फिर मैंने आपको क्या बोला था, अगर कोई कुछ कमी हो जाए कहां से अपन ले लेंगे पैसा, रिजर्व में से, तो रिजर्व में से लेंगे, तो यहां पे अपन क्या लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट। समझ गए, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, और कितना अमाउंट 5 लाख में से 4,80,000 हो गया, कितना का हुआ, कितना यूज क्लिक करेंगे अपन 20,000 का, तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं 20,000। आई पसंद में 40,000 का IFR बना हुआ है, बट कुछ कमी हो जाती है तो किसमें से लेंगे, इसमें से लेंगे, तो अभी लॉस नहीं हुआ है, रिजर्व हमारे पास अवेलेबल था, तो इसमें से हमने क्या ले लिया 20,000। बाकी का जो 20 बचा है उसको क्या करेंगे अपन, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखो टू, एक तो है समीक्षा कैपिटल अकाउंट, एक है ऐश कैपिटल अकाउंट, और एक और क्या है दिव्या, तो यहां आ जाएगा दिव्यास कैपिटल अकाउंट। समझ गए, आपको पता होगा कितना बच रहा है 20, तो कैलकुलेशन ऑफ IFR यहां पे है, एक तो है समीक्षा, कितना अमाउंट आएगा 20, ठीक है 20,000 इंटू रेशियो बताओ 5/10, तो ये आ जाएगा 5 जा 10, 10,000। ऐश की बात करें तो कितना है 20,000 इंटू 3/10, कैंसिल कर दो, कितना हो गया 3 जा 6, 6,000। और एक और कौन है दिव्या, दिव्या की बात करें 20,000 इंटू कितना हो गया 2/10, 10 से 10 4,000। ठीक है, ये आ गया 10, 6 और 4, यहाँ पे मेंशन कर दो 10,000, 6,000 और 4,000। यहाँ तक क्लियर है आपके, ये हो गया। अब एक और चीज आपको दे रखी है गुडविल की, पता ना आपको गुडविल के लिए क्या करते हैं अपन, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, लेकिन पता तो करें अपन कि गेन है या सेक्रीफाइस है। यहाँ पे अपन देखते हैं थर्ड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला आपको पता है ना, ऑल रेशियो माइनस
न्यू रेशियो। अपन बात करते हैं समीक्षा की। ओल्ड रेशियो बताओ कितना है, 5/10। एश की बात करें रेशियो कितना है, 3/10। और दिव्या की बात करें तो कितना है, ये क्या है, ओल्ड रेशियो। माइनस अपन बात करते हैं न्यू रेशियो, कितना है, 2, 5 और 3। तो ये हो जाएगा 2/10। नेक्स्ट हो जाएगा 5/10 और ये हो जाएगा 3/10। आगे बात समझ में, ठीक है, न्यू लिख दिया। अब आप देखो 10 है, डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ नहीं करना है, 5 में से 2 लेस करो, 3/10। डिनोमिनेटर सेम है, कुछ नहीं करना है, 5 में से 3 गए, 2/10। बड़ी डिजिट माइनस की है तो ये किसका हो गया, माइनस का। 3 में से 2 गए, 1/10। बड़ी डिजिट माइनस की है तो क्या हो जाएगा, माइनस का। मैंने क्या बोला था, माइनस में आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो ये गेनिंग हो जाएगा दोनों, और ये क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। तो एंट्री क्या बनी, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। लेकिन गेन कौन कर रहा है, ऐश और दिव्या। तो यहां पे अपन लिख देते हैं ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक और है दिव्या, दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 समीक्षा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब अपने 3/10, 2/10 उसमें क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। यही देख लो कितना अमाउंट है इसका, गुडविल का 3 लाख। गुडविल का आपको अमाउंट दे रखा है 3 लाख। ठीक है, तो यही कर देते हैं, यहां पे करते हैं 3 लाख इंटू एश का कितना है 2/10, ये आ जाएगा। इधर दिव्या का 3 लाख इंटू कितना है दिव्या का 1/10, यहां हो जाएगा। ये देख लो 3 लाख इंटू कितना है इसका 3/10। इसका निकालने की आपको कोई जरूरत नहीं, दोनों निकालो, सम कर देना, क्योंकि 2 + 1 कितना हो रहा है 3/10। देख लो 10 से 10 कैंसिल किया तो कितना आ गया, 3 2 जा 6, 60,000। इसमें 10 से 10 कैंसिल किया कितना हो गया 30,000। ये कितना हो गया 90,000। आप चाहो तो ऐसे कर लो, 10 से 10 कैंसिल, 3 3 जा 9 हो 90। क्लियर।